गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू इंद्र क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, मंडी परिषद, लोअर पीसेस, इन सब की वैकेंसीज आने वाली हैं। और तो जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया कि इसमें देखिए रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस और मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट, ये इसमें हिंदी भी आएगी। तो हिंदी वर्णमाला मैंने पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ठीक है, तो देखिए हिंदी वर्णमाला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे हम लोग, और आप लोग कापी और पेन लेके बैठ जाइए। तो चलिए हम लोग वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण की कितने भेद होते हैं? दो, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? देखिए स्वर के तीन होते हैं, संख्या, भेद और मात्राएं। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं? मूल संख्या, कुल संख्या और भेद, है ना। देखिए अब स्वर में भी संख्या कितनी है? स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर के भेद कितने हैं? 3 है। स्वर में मात्राएं कितनी होती है? 10 होती हैं। ठीक है, ऐसे ही व्यंजन में मूल संख्या कितनी है? 33 है। अगर ये पूछे कि व्यंजन में मूल संख्या कितनी है, तो व्यंजन की मूल संख्या 33 है। और अगर कुल संख्या पूछे तो 39 है, 39 है। और भेद पूछे तो कितने हैं? 3 है। इसके टोटल, इसके जो भेद होते हैं व्यंजन के भेद, आप लोग क्वेश्चन समझे। जैसे पूछे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर, है ना, एक ये स्वर और एक ये व्यंजन। ठीक है, और अगर ये पूछे स्वर में भी स्वर की संख्या पूछे, तो स्वर में संख्या 11 होती है, और अगर स्वर में भेद पूछे तो 3 होते हैं, और मात्रा पूछे तो 10 होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही व्यंजन है, व्यंजन में अगर मूल व्यंजन पूछे तुम आप लोगों से कि मूल संख्या कितनी होती है व्यंजन की, तो 33 बताएंगे आप लोग, 33। और अगर कुल पूछे तो 39, और अगर भेद पूछे तो 3 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप देखते हैं इसके आगे कि, ठीक है, देखिए अब जैसे मैं आप लोगों को ऐसे बताते चलिए, आप लोग नोट भी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आप जैसे ये दिया हुआ देखिए संख्या 11 होती है, तो 11 कौन सी? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ आओ। ये जो ए ओ आओ है, इसको हम लोग संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग संयुक्त स्वर, अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप लोग शॉर्ट नोट्स की तरह लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भेद 3 होते हैं। एक ये देखिए, एक ये ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। देखिए एक होता है ह्रस्व, ये देखिए एक ये दिया है ह्रस्व, ये दीर्घ और ये प्लुत। ठीक है, ये 3 होते हैं भेद स्वर के। ठीक है, और मात्राएं देखिए ये दी गई हैं, मात्राएं टोटल 10 हैं। वैसे मात्राएं नहीं, बस ये पूछता है कि कितनी मात्राएं होती है स्वर में, तो 10। तो ये आपको मात्राएं नहीं, ये ऐसे बनाना नहीं है पेपर में, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मात्राएं 10 होती हैं। ठीक है, तो देखिए नोट दिया हुआ है, इस नोट करके नीचे दिया है ई अ एवं री, ये स्त्रीलिंग वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग वर्ण है। ठीक, और ये देखिए मूल व्यंजन, देखिए अब ये दिया हुआ मूल व्यंजन देखिए 33 है। हम आपको बता 33 कैसे हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन जो वही नहीं का से लेके माँ तक होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन, जो का से लेके माँ तक होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये 4 होते हैं, पुष्प व्यंजन 4 होते हैं। टोटल कितने हैं? ये टोटल ये देखिए 33 हैं दिया है। इसको आप जोड़ेंगे तो ये 33 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये मूल संख्या है। अगर आपसे पूछे कि व्यंजन में मूल संख्या कितनी व्यंजन की, तो 33 है। और अगर कुल संख्या पूछे तो 39। देखिए 39 में क्या जुड़ जाते हैं? देखिए स्पर्श व्यंजन तो हमारा है ही, अंतस्थ भी है और ऊष्म भी है, और इसमें संयुक्त जुड़ जाएगा और एक द्विगुण जुड़ जाएगा। संयुक्त 4 होते हैं, छात्र, ज्ञा और री। और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो ये होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर में अंतर है। ठीक है, उसमें स्वर लगा है, इसमें आगे व्यंजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा? छात्र, ज्ञा और री। और द्विगुण कौन से होते हैं? डा और डा और डा। अभी मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, आगे तो अभी आप ये समझिए कितने किसके मतलब कौन से कितने संख्याएं होती, कितने भेद हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये पूछे कि व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया कि 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से? शा, 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 शा और हा। ठीक है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, अभी हम लोग आगे इसकी पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके आगे भी चलते हैं। देखिए अब हम लोग वर्णमाला पूरा देखते हैं कि वर्णमाला में टोटल कितने 52 वर्ड होते हैं ना। देखिए पूरा टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। वर्णमाला में कितने होते हैं?
टोटल 52 वर्ड होते हैं। देखिए वर्ण कितने होते हैं ये देखिए ये दिया हुआ है, ये है वर्ण। ये देखिए टोटल कितने वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन। स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं और व्यंजन को हम लोग हल कहते हैं। ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि अच किसे कहते हैं। अच हम लोग स्वर को कहते हैं और व्यंजन किसे को, हल किसे कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर देखिए स्वर कितने 3 होते हैं। मैंने आपको स्वर के 3 भेद बताए। देखिए ऊपर लिखा भी था मैंने, ऊपर देखिए वो बताया भी था मैंने भेद। एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये देखिए आ ई उ री, ठीक है। इसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु या संधि स्वर भी कहते हैं। ये टोटल 7 होते हैं, है ना। तो ये देखिए 7 दिए हुए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। इनको ए ओ, ये जो ये ए ओ औ है ये वाला, इसको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक। अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लुत स्वर ए एक होता है, ठीक है। अब देखिए ये दिया है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। इसके मैंने आपको भेद बताया था। जैसे स्वर के 3 भेद है वैसे व्यंजन के भी 3 भेद हैं, ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं ना। किसी भी नाम से ये आ सकता है, या तो वो स्पर्श व्यंजन से पूछेगा, या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, ठीक है, या उत्क्षिप्त व्यंजन, या ऐसे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये होते 4, या रा ला वा। उसमें व्यंजन देखिए मैंने आपको बताया इसके पहले, शा और हा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो आप लोग पूरा मुझसे अच्छे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से और बता दूंगी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो फिर से मैं बता दूंगी एक बार, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया है आ ई उ ए ओ। तो देखिए ये जो मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, यानी ये क्या है, ये मूल दीर्घ स्वर और ये संयुक्त स्वर। देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये होते हैं 4 संयुक्त स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं, छात्र ज्ञा और री। संयुक्त व्यंजन अलग है, संयुक्त स्वर अलग है, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, देखिए ये दिया हुआ है, ये एक नोट करके लिखिए। मूल दीर्घ स्वर को हम लोग सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर जानती कैसे क्या होता है, जो एक जैसे हों। जैसे आ, अब ये किससे बन के बनेगा, आ प्लस आ से बनेगा, ठीक है। ये किससे बनेगा, आ प्लस आ, ये बड़ा आ, यानी जो सजाती, जो समान हो, मतलब, है ना, उनको बोलते। और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होती है, विजातीय होते हैं, यानी जो अलग अलग चीज़ों से मिश्रित स्वर भी कहते हैं इनको हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, हाँ देखिए ये वर्णमाला, देखिए ये दिया हुआ है, ये वर्णमाला है। आप लोग को दिखाई दे रहा है भाई, कमेंट करके बता दीजिए। अगर जिनको ना दिखाई दे वो बता दें हमको, ठीक है। अब देखिए, अब ये दिया हुआ है, देखिए वर्णमाला, ये देखिए वर्णमाला दिया हुआ है। वर्णमाला वर्णों यानी अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी थ्योरी भी पूछ लेता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, छात्र, ज्ञ, ये वर्णमाला है। और वर्ण समूह क्या होते हैं, खा, छा, मा, ता, टा, पा, ये वर्ण समूह होते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि वर्णमाला क्या होती है और वर्ण समूह। अब देखिए हिंदी वर्णमाला, अब ये जरूर नोट कर लीजिए, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि हिंदी जो कि जो कि हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि कहाँ से लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, हाँ, ब्राह्मी भी और ये भी दोनों। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नागरी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः 2 भेद यानी 2 प्रकार होते हैं। जैसे देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये पूछ सकता है आप लोगों से कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पूछेगा कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन वर्ण। अब ये देखिए हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन से, देखिए कंठ से बोली जाती है, तालु से बोली तालु यानी जीभ से, और मूर्धा दंत मतलब दांत से, ओष्ठ मतलब ओंठ से। किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। देखिए अब ये कौन से 6 स्थान है उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए अब 6 स्थान आप लोग को देखना है, ठीक है।
6 स्थान कौन कौन से, ये देखिए ये वाला है, 6 स्थान देखिए कौन कौन से ये आया है, 6 स्थान देखिए। अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे अच्छे से इसको, 1 मिनट। कुछ गड़बड़ हो गया था। 6 स्थान हम लोग को पढ़ना अभी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए जो 6 हम लोग को पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, ये देखिए हम लोग को 6 जो पढ़ने हैं, देखिए यहीं से पढ़ना है। ये आयोग वह कौन कौन से पढ़ने हैं, ये देखिए ये आई होप आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसकी क्वेश्चंस देखिएगा, पहले आप ये देखिए इसकी थ्योरी समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, 1 मिनट, ये देखिए ये दिया है आयोग वह, इनकी संख्या 2 होती है, अंगा और आहा। ठीक है, आयोग वह क्या होते हैं, आयोग वह अर्थात जिसका वहन कोई ना करे, स्वर और व्यंजन, इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती है। ये देखिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दूं कि आयोग वह जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए पूरा दिया हुआ ना, किंतु इनकी जो गिनती जो इनकी आवश्यकता होती है, ये ना तो स्वर और व्यंजन होते हैं, ये उनके साथ लग जाते हैं, अर्थात उनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। ठीक है, अंग को अनुस्वार और आह को ये क्या कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं, कहा जाता है। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अब देखिए अब आया आगत स्वर। हम लोग आगत स्वर किसे कहते हैं, देखिए आगत स्वर हम लोग आगत स्वर पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगत स्वर देखिए, ये है आगत स्वर। हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर कहते हैं, ये वाले आ को हम लोग आगत स्वर कहते हैं। जहाँ जहाँ जो मैंने ऐसे लाइनिंग बनाई, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए। हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस। देखिए ये आगत स्वर हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, ऑफिस, ऑफिसर, ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं। अब देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो 2018 में। ठीक है, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। अग्र देखिए कौन कौन से होते हैं, जो हम लोग आगे के भाग से, जैसे ई ए, तो ये अग्र भाग होता है। ठीक है, मध्य भाग आ होता है। ठीक है, पश्च भाग क्या होता है, पश्च भाग जो हम लोग पीछे से आ उ ओ औ, ठीक है, ये होते हैं पश्च भाग। ठीक है, ये होते हैं पश्च भाग। आगे देखिए, अब मुख आकृति के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। जीव के आधार पर कितने पे होता है, 3। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। इसको याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख आकृति के आधार पर इस स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ, ये 4 प्रकार से हुआ। एक संवृत, एक अर्धविवृत, एक विवृत और एक अर्धविवृत। देखिए संवृत कौन कौन से होते हैं, ये देखिए ई उ। अब मैंने जो अभी आपको बताया था अग्रभाग, जो वो ये इनको हम लोग अग्रभाग भी कहा जाता है। अभी देखिए ऊपर वाले में देखिए ये दिया है ना, ई ए दिया गया, यानी ई और बड़ी ई को हम लोग अग्रभाग भी कहते हैं और संवृत स्वर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है, इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। संवृत स्वर क्या होता है, इसमें मुख कम खुलता है, जैसे ई उ पूरा नहीं खुलते ना। अर्धविवृत में ये देखिए ए और ओ होता है, इसके उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, जैसे ए ओ थोड़ा सा खुलता है ना। विवृत में बहुत ज़्यादा खुलता है, जैसे आ, हम लोग आ बोलेंगे तो बड़ा मुख खोलते हैं आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। देखिए सबसे अधिक खुलता है। अर्धविवृत क्या होता है, अर्धविवृत आ ए औ, तो ये विवृत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जैसे जैसे मैंने जो ये समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
अब देखते हैं होंठ क्या, होंठ होस्ट होस्ट प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये दिया हुआ है। होस्ट प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार से होते हैं, एक अवृत्तमुखी, एक आवृत्तमुखी। ठीक है, इसको हम लोग अर्धवृत्तमुखी भी कहते हैं। देखिए वृत्तमुखी क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होस्ट गोलाकार हो जाते हैं, वे वृत्तमुखी के स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी है, देखिए छोटा ऊ, ये होती है ओ, ओ, औ, ये वृत्तमुखी है। ठीक है, ये क्या है, ये वृत्तमुखी है, ये वृत्तमुखी है, ये वृत्तमुखी है। ठीक है, ये वृत्तमुखी है, जो कि नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये वृत्तमुखी है, जिनका जैसे हम लोग ऊ बोलते हैं तो ये गोलाकार होता है मुंह, ऊ ओ औ ऐसे बोलते हैं तो होंठ देखिए गोलाकार, होंठ गोलाकार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आवृत्तमुखी देख लेते हैं हम लोग। आवृत्तमुखी देखिए दिया हुआ है ऊपर। आवृत्तमुखी क्या दिया है, जिन स्वरों के उच्चारण में ये देखिए जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। कौन कौन से नहीं होते, देखिए इनकी संख्या 6 होती है और वृत्तमुखी में 4 होती है। वृत्तमुखी में वैसे मैंने बताया। अब देखिए आवृत्तमुखी में कौन सी, आवृत्तमुखी, इसमें देखिए कौन सी क्या जिसकी मतलब इसमें गोलाकार होस्ट नहीं होता, जैसे आ। ठीक है, ये आ बड़ा आ, ठीक, ई बड़ी, ए और ए। ठीक है, इसको इनमें ये मुंह गोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आवृत्तमुखी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आवृत्तमुखी होते हैं। ठीक, ये आवृत्तमुखी होते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ अभी स्वर पढ़ा है, कल हम लोग पूरा व्यंजन अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, पूरा अच्छे से कवर करेंगे उस व्यंजन को। उसके बाद हम लोग जब ये वर्ण वाला मैं ख़त्म कर दूंगी तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे हम आपको। तो आपके इससे धीरे धीरे आपके थ्योरी प्लस क्वेश्चंस और सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।